हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, शॉर्ट नोट, पेज नंबर 3। आज का टॉपिक है द मून। क्या आपको पता है पृथ्वी की तरह हम मून पर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, जैसे कि जल और ऑक्सीजन। यहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है। क्या आपको पता है मून को यदि हम पास से देखें तो इसकी सतह कैसी नज़र आएगी? इसकी सतह कुछ प्लेन है और कुछ सतह पर इसके गड्ढे हैं। मून को पृथ्वी से देखने पर इस पर कुछ धब्बे से नज़र आते हैं, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। क्या आपको मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस पता है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। मून पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसे वन स्पिन भी कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स के टकराव से उनके कुछ हिस्से हो जाते हैं। उन बड़े हिस्सों को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच ही सन के चक्कर लगाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटेरॉइड्स। प्लैनेट्स की तरह ही बहुत सारे रॉक्स भी स्पेस में चक्कर लगाते हैं और आपस में टकराकर कुछ छोटे हिस्से कर देते हैं। उन छोटे हिस्सों को मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते हैं और बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो इनकी गति वायु से टकराकर उष्मासित हो जाते हैं और जलने लगते हैं। इसीलिए ये हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। बल्कि ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, मेटेरॉइड्स होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्की वे गैलेक्सी। क्या आपने आकाशगंगा नाम सुना है? सुना तो होगा ही। आकाशगंगा किसे कहते हैं? स्पेस में बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होकर एक स्ट्रिप सी बना लेते हैं, जिसमें गैसेस होती हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती है और हमारा सोलर सिस्टम होता है। ये सब मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। क्या आपको पता है हिंदी में इसे आकाशगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मिल्की वे गैलेक्सी को देखकर और बहती हुई नदी की लहरों की चमक देखकर ये दोनों नज़ारा ही सेम नज़र आता है। इसीलिए प्राचीन काल में इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।